महाराज दशरथ अब सोचने लगे हमारा कोई पुत्र या पुत्री हमारे पास नहीं है। इसी बात की महाराज को ग्लानि हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, जाकर के रोने लगे, कहे प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है और आज महाराज दशरथ की उम्र, उनकी आयु 60,000 वर्ष की हो चुकी है। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ की उम्र बताई गई, 60,000 वर्ष के महाराज हो गए हैं। गुरुदेव से कहा महाराज सरकार चौथापन आ गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, क्या होगा हमारा? गुरुदेव ने कहा प्रभु महाराज धैर्य धारण करिए कि धारा हो धीर होई हई सूत चारी। महाराज धैर्य धारण करिए, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आपके 4 पुत्र होंगे, साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भय हारी। एक गुण बात और जानिए, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति यहां व्यासपीठ पर आए, प्रणाम करे और अगर वो ये मांगे कि हे प्रभु मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आपकी भक्ति मिले, मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, तब तो अच्छा लगता है, शोभा देता है। लेकिन कोई 60 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति आए और कहे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कोई पुत्र हो जाए, क्या शोभा देगा? नहीं शोभा देगा। लेकिन महाराज दशरथ पहुंचे 60,000 वर्ष की उम्र में, वो पुत्र मांगने नहीं पहुंचे। महाराज जब मनु थे तो महाराज दशरथ को ये ज्ञात था कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं आपके घर में आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। महाराज दशरथ को इस बात की ग्लानि नहीं हुई कि मेरा पुत्र नहीं हुआ, बल्कि महाराज दशरथ को इस बात की ग्लानि हुई कि अभी तक भगवान मेरे घर पे आए नहीं। क्या ऐसी हमारी मृत्यु हो जाएगी, मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? पुत्र के रूप में महाराज दशरथ भगवान को पाना चाहते थे। पुत्र को पाने के लिए एक आयु होती है, अवस्था की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को पाने के लिए आस्था की आवश्यकता होती है। महाराज दशरथ ये सोच करके विलाप कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, महाराज दशरथ को शांति मिली और वही श्रृंगी ऋषि जिनका विवाह शांता जी से हुआ, वही श्रृंगी ऋषि को उनको बुलवाया गया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण चरु लेकर के, कहें तो खीर लेकर के प्रकट हुए। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, कहा ये तीनों रानियों को खिलाइए, लेकिन इसमें से आधा आधा भाग करके एक कौशल्या को और एक कैकेयी को प्रदान करिए और इन दोनों रानियों से कहिए कि कौशल्या और कैकेयी अपने में से आधा आधा भाग करके सुमित्रा को प्रदान करें और प्रसन्न मन से प्रदान करें। किसी के मन में ऐसा ना आए कि हमें एक भाग मिल रहा है, इन्हें 2 क्यों मिल रहा है। माँ कौशल्या ने, माँ कैकेयी ने अपने में से आधा आधा भाग निकाल करके माँ सुमित्रा को दिया है। माँ सुमित्रा कहती हैं, बहनों मैं आपको वचन देती हूँ कि अगर मेरा 2 पुत्र हुआ तो मैं आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। भगवान राम की सेवा में लक्ष्मण को लगा दिया, भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। देखिए अगर धैर्य धारण किए रहेंगे ना किसी भी चीज में, तो आपको उससे ज्यादा ही प्राप्त होगा जितना आप कल्पना किए हैं। माँ सुमित्रा ने कुछ नहीं बोला कि मुझे भी चाहिए, लेकिन धैर्य धारण करके खड़ी रही। परिणाम ये हुआ कि उन दोनों रानियों को एक एक भाग मिला और माँ सुमित्रा को 2-2 भाग प्राप्त हुआ। जैसे ही तीनों माताओं ने खीर खाया, माताओं के अंक में भगवान आ गए।